शिव पुराण कथा भाग 2। विषय सती माता का यज्ञ और भगवान शिव का क्रोध। राधे राधे, हर हर महादेव। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे राजा दक्ष के अहंकार ने एक भयंकर घटना को जन्म दिया और भगवान शिव के क्रोध में पूरी सृष्टि कांप उठी। राजा दक्ष प्रजापतियों में सबसे बड़े और अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान नहीं था। वे सोचते थे कि शिव शमशान में रहते हैं, भस्म धारण करने वाले और साधारण वेश वाले योगी हैं, इसलिए वे उनके योग्य दामाद नहीं हैं। समय बीता और राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। एक दिन माता सती ने देखा कि आकाश में अनेक प्रकार के देवता सुंदर विमानों में उसी दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। सती ने प्रसन्न होकर कहा, तो हम भी चलें? मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। माता पार्वती जी ने शिव भगवान से बोला। भगवान शिव बोले, देवी, हमें निमंत्रण नहीं मिला है। जहाँ बिना बुलाए जाया जाए वहाँ अपमान का भय रहता है, लेकिन पिता के प्रति प्रेम के कारण माता सती ने आग्रह किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों के साथ जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती यज्ञ स्थल पहुँची तब उनकी माता ने प्रेम से स्वागत किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं। वहाँ उपस्थित कई लोग भी मौन रहे। माता सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए आहुति रखी गई है, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। माता पार्वती सोच में पड़ गई। उनको कष्ट हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर राजा दक्ष से कहा, पिताश्री, आप भगवान शिव का अपमान क्यों कर रहे हैं? वे केवल मेरे पति ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के पालनकर्ता और कल्याणकारी हैं। महादेव। राजा दक्ष अहंकार से भरकर भगवान शिव का अपमान करने लगे। उनके कटु वचन सुनकर माता सती का हृदय टूट गया। वे अत्यंत दुखी हुई। उनके आँखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर पाया है, उसी शरीर के कारण आज मुझे अपने आराध्य का अपमान सुनना पड़ रहा है। अब मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। इतना कहकर माता सती ने योगाग्नि का स्मरण किया और ध्यान में बैठ गई। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर से तेजस्वी अग्नि प्रकट हुई और वे उसी अग्नि में विलीन हो गई। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। उनका दुख धीरे धीरे भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी जटा का एक भाग पृथ्वी पर जोर से पटका। उसी क्षण एक विशाल, विकराल और पराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ। उनका नाम वीरभद्र रखा गया। भगवान शिव ने आदेश दिया वीरभद्र को कि हे वीरभद्र, जाओ और राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ स्थल पहुँचे। चारों ओर भयंकर गर्जना होने लगी।
आकाश में बिजली चमकने लगी और धरती काँप उठी। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को नष्ट कर दिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। यज्ञ की सारी व्यवस्था बिखर गई। अंत में वीरभद्र राजा के दक्ष के सामने पहुँचे। उन्होंने कहा, यह दंड तुम्हारे अहंकार और भगवान शिव के अपमान का परिणाम है। ऐसा कहकर उन्होंने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ पूर्णतः नष्ट हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समय बाद सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए। यदि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। वे यज्ञ स्थल पहुँचे। उन्होंने राजा दक्ष के मृत शरीर को एक बकरे का सिर स्थापित कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होते ही राजा दक्ष का अहंकार समाप्त हो चुका था। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञान और अहंकार में आकर आपका अपमान किया। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो विनम्र रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसके बाद यज्ञ शांतिपूर्वक पूर्ण हुआ। लेकिन माता सती के वियोग ने भगवान शिव को गहरे ध्यान में विरक्ति में डुबो दिया। आगे चलकर यही माता सती हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेगी और कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि प्रेम विनम्रता का और भगवान के प्रति श्रद्धा जीवन को सफल बनाती है। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।